माय लवली फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। तो आज जो मैं आप लोगों से फिर से लविंग यू इज़ हीलिंग मैकेनिक्स पार्ट शेयर करने वाली हूँ। पता नहीं, ये लगभग शायद 7 डेज़ होगा। 7 डेज़ से मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया है। अब थोड़ा सा अजीब लग रहा है रिकॉर्ड करने में। एंड आप में से बहुत लोगों को शायद नहीं पता होगा। सो आई एम अ मुस्लिम। मैं रोज़ा रखती हूँ पूरा दिन एंड उसके ऊपर से मैं यूनिवर्सिटी जाती हूँ। सो ये थोड़ा सा टफ़ हो गया है रिकॉर्डिंग करना मेरे लिए, बट फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा सा टाइम निकालूँ एंड आप सबके लिए जो है रिकॉर्ड करूँ। क्योंकि आप लोग जब कमेंट करके बताते हो कि आप लोगों की स्टोरी पसंद आया है तो एक मोटिवेशन मिलता है क्या कि चलो, अगर 100 में से एक को भी पसंद आ रहा है ना, वो भी मेरे लिए बहुत है। सो थैंक यू पसंद करने के लिए। एंड दूसरी बात, जो मैंने वन शॉट शेयर किया था टुगेदर वी आर स्ट्रेंजर, वो वाला का जो सेकंड पार्ट है वो भी मैं शेयर कर दूँगी, बहुत जल्दी मैं शेयर कर दूँगी। बस ये वाला जो अभी चल रहा है ना, ये एफ ज़्यादा लॉन्ग नहीं बचा है, शायद 5-6 एपिसोड ही बनेगा। उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा एंड उसके बाद डेफिनेटली मैं उसको शेयर कर दूँगा। तो थोड़ा सा यार आप लोग वेट करो, कि इंतज़ार का फल मीठा होता है, ठीक है। सो इंतज़ार करो, मैं ज़रूर शेयर कर दूँगी। ओके, तो चलो ज़्यादा बात नहीं करते, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ, हमने नेक्स्ट पार्ट में देखा था कि जो हमारी विंग है, विंग एंड लूसी की जो कुछ फ़ोटोज़ है ना, वो वायरल हो चुका था। हाँ, वो मीडिया के सामने आ गया था एंड सब लोग जो है ना वो बात कर रहा था कि ये लान वांगजी की बॉयफ्रेंड लूसी कितनी करीब क्यों है। एंड ये सारी चीज़ जब हमारी लान वांगजी के मैनेजर को पता चला था, वो विंग एंड वांगजी को जो है अपनी कंपनी बुला लिया था। तो वहाँ जाने के बाद विंग को ये चीज़ एंड वांगजी दोनों को ही ये चीज़ के बारे में पता चला था। विंग तो बहुत ज़्यादा शौक था, वो तो लूसी की मदद करने के लिए गया था, पर यहाँ पे ये क्या हो रहा है। एंड वो जो है एक्सप्लेन करता कुछ भी, तब भी हमारी लान वांगजी जो कि वहाँ से उठ के चला गया था एंड विंग देख रहा था। विंग को पता नहीं उसे क्या हुआ, वो बस देख रहा था वांगजू को कि वांगजी यहाँ से उठ के क्यों चला गया। विंग चाहता है वांगजू को एक्सप्लेन करना, विंग को खुद नहीं पता कि वो क्यों चाहता है, बट वो चाहता है वांगजी को सब कुछ एक्सप्लेन करना। वो वांगजी को बताना चाहता है कि ये सब वैसा नहीं है जैसा यहाँ पे दिख रहा है। इसलिए वो भी वहाँ से उठ के जाता। उससे पहले मैनेजर ने उसे मतलब रोक दिया, बोला चला अब मुझे सारा चीज़ बताओ कि क्या हुआ था। एंड विंग फिर धीरे धीरे जितनी भी सारी चीज़ है वो सब कुछ बताया। एंड हमारी जो मैनेजर था ना, उसने बोला लूसी की कोई फिल्म आने वाला है, बट इसके बारे में हमें क्यों नहीं पता, और ये कौन सा फिल्म की बात कर रहे हो। एंड विंग ने फिर बताया जहाँ पे एक रिपोर्टर होगा। एंड उसका जो मैनेजर था ना, उसने बोला ओके मैं पता करती हूँ, उसके बाद मैं स्टेप लूँगी आगे का। एंड अभी मैं एक मेरी जो वेबसाइट है, मतलब उनकी जो कंपनी है ना, उस कंपनी की जो वेबसाइट से जो एक पोस्ट करेगा एंड वहाँ पे बताएगा कि यहाँ पे जो भी चीज़ दिया गया है वो सब कुछ फेक है, यहाँ पे कुछ भी रियल नहीं है। यहाँ पे विंग एंड जो लूसी है एक दूसरे को फंसाया जा रहा था। एंड विंग जो अपनी सर को हिला दिया था। एंड विंग उसके बाद जब वो मीटिंग रूम से विंग बाहर आया ना, वो आसपास देखने लगा था। वो लान वांगजी को ढूंढ रहा था। उसे भी नहीं पता कि वो क्यों लान वांगजी को ढूंढ रहा है, बट उसे लान वांगजी के पास जाना है, उसे बताना है। हाँ, वो उसे बताएगा कि ये सब उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से सब लोग समझ रहा है। शायद वांगजी भी वही समझ रहा होगा एंड विंग डेस्परेटली चाहता है लान वांगजी को एक्सप्लेन करना। तो ऐसे ही वो आसपास ढूंढने लगा, बट उसे उस कंपनी में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। तो ऐसे वो एक इंसान को बुलाया और बोला लान वांगजी कहाँ है, क्या आपको पता है। ओ वांगजी सर तो अपने केबिन में है, मतलब अपने रूम में है। उन्होंने बोला अपने अपने रूम, मतलब उन्होंने बोला ओ इस कंपनी में वांगजी सर का एक केबिन है ना, वहाँ पे उनका रूम है, तो शायद वो अपनी रूम में होगा। एंड उन्होंने बोला ओके वो कहाँ है, प्लीज़ आप मुझे लेके जाएंगे। तो उन्होंने बोला हाँ हाँ सर आइए। एंड वो फिर जो है ना विंग को लेके वांगजी के जो केबिन था ना वहाँ पे चला गया। एंड वहाँ के दरवाजे के सामने वो रुका एंड बोला ये वाला है, आप अंदर जाइए। एंड विंग ने अपने सर को हिला दिया था। एंड उसके बाद वो दरवाजे पे 2 बार नॉक किया। नॉक करने के बाद वो दरवाज़ा खोला एंड वो अंदर गया। अंदर जाने के बाद वो आसपास देखने लगा एंड उसका नज़र गया, हाँ उसका नज़र गया एक शख्स के ऊपर, जो कि खिड़की था ना, जो एक बहुत बड़ा खिड़की था। हाँ, उस खिड़की के सामने वो शख्स मतलब खड़ा था एंड वो बाहर की तरफ देख रहा था, शायद आसमान देख रहा है। एंड वो काफ़ी टाइम तक उस इंसान की तरफ देखा, बट हमारी वांगी कुछ मतलब नोटिस ही नहीं किया कि उस रूम में कहीं कोई आया है, बिल्कुल भी नहीं। एंड वो जो धीरे धीरे जब वांगजी के सामने चला गया था, वांगजी के सामने नहीं, वांगजी के पीछे चला गया था एंड वहाँ पे खड़ा हो गया। एंड वो चुप था, उसे लगा कि वांगजी पीछे मुड़ के देखेगा,
देखेगा, बट ऐसा नहीं था। वांग जी एकदम खो गया था, एकदम ही खो गया था। ऐसा लग रहा था कि वो कुछ गहरा सोच में है, बहुत ज़्यादा गहराई में है। एंड विंग जो कि बोला, लान वांग जी। कोई शोर नहीं, कुछ भी रिएक्ट नहीं हुआ। और दूसरी बार विंग ने बोला, लान वांग जी, बट कुछ भी नहीं। सेकेंड टाइम विंग जो वांग जी के कांध पे हाथ रखा एंड उसे थोड़ा हिलाया एंड बोला, लान वांग जी। एंड वांग जी जो एकदम ही मतलब वो शॉक्ड हो गया था, क्योंकि अचानक अगर कोई किसी के कंधे पे हाथ रखे एंड उसे हिलाए तो ऑब्वियसली वो इंसान थोड़ा सा तो शॉक्ड होगा ना। तो वांग जी जो एकदम पीछे मुड़ के देखा, बोला हाँ हाँ। एंड विंग ने बोला, क्या हुआ है तुम्हें, तुम क्या सोच रही थी इतना ज़्यादा गहरे मन से, मैं कब से तुम्हें बुला रही हूँ। एंड वांग जी ने बोला, ओह पर तुम इस रूम में क्या कर रहे हो, तुम्हें मैनेजर के साथ बात करना हो गया है। उसने बोला हाँ हो गया है। एंड विंग जो वांग जी की तरफ देखा बोला, बट तुम वहाँ से क्यों उठ के आ गए। एंड वांग जी ने बोला, ऐसे ही, बस मुझे नहीं लगा कि मुझे वहाँ पे रहना चाहिए, दैट्स वाई। एंड विंग ने बोला, पर तुम्हें जानना नहीं है कि उस दिन मतलब कल क्या हुआ था। एंड वांग जी जो विंग की तरफ देखा बोला, कल तुम रोज से ही मिलने गए थे ना। एंड विंग ने अपने सर को हिला दिया एंड बोला एंड वांग जी ने बोला, ओह अच्छा ये बात है। एंड विंग ने बोला पर तुम पूछोगे नहीं क्या हुआ है। एंड वांग जी ने बोला, अब पूछ के क्या होगा, जो होना था वो तो हो ही गया है ना। एंड विंग ने बोला, क्या मतलब। एंड वांग जी ने बोला, देखो न्यूज़ ब्रेक हो गया है। एंड विंग ने बोला, आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारी इमेज डाउन हो गया है। वांग जी ने बोला, ऐसा कुछ नहीं है, तुम रिलैक्स हो जाओ। एंड वो ये बोलने के बाद था वो वहाँ से मतलब हट के जा रहा था। एंड विंग एकदम वांग जी का हाथों को पकड़ लिया एंड बोला, वांग जी मेरी बात सुनो। एंड वांग जी जो पीछे मुड़ के देखा एंड बोला, क्या। उन्होंने बोला, तुम नहीं जानना चाहते क्या हुआ है। एंड वांग जी ने बोला, क्या तुम बताना चाहते हो। विंग ने उसकी तरफ देखा एंड बोला, हाँ क्या। एंड वांग जी ने बोला, क्या तुम बताना चाहते हो मुझे। उन्होंने बोला, मतलब। एंड वांग जी ने बोला, कुछ नहीं, छोड़ो। एंड विंग ने बोला, नहीं रुको, मुझे बताना है तुम्हें। एंड वांग जी जो उसकी तरफ देखा बोला, आर यू श्योर, तुम्हें मुझे बताना है। एंड विंग ने बोला, हाँ हाँ मुझे बताना है तुम्हें। एंड वांग जी ने उसकी तरफ देखा बोला, तो बताओ क्या हुआ था। विंग जो वांग जी को सारा कुछ बताया कि लूसी ने मतलब लूसी नहीं रोज़ ने उसे क्या क्या बताया। एंड वांग जी जो एक लंबा सा ब्रीथ लिया एंड बोला, विंग तुम बहुत मासूम हो, बहुत ज़्यादा। तुम लोगों की नीयत समझ नहीं पा रहे हो, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें मैंने बताया था कि रोज़ ऐसा नहीं है जैसा तुम उसे सोच रहे हो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वो तुम्हें यूज़ कर रहा था मेरे खिलाफ, क्योंकि उसे पता है तुम अभी मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण इंसान हो। और उसे ये भी पता है कि तुम और मैं एक दूसरे से रिलेशनशिप में हैं। हाँ उसे ये भी पता है कि हम दोनों फेक रिलेशनशिप में हैं। मुझे नहीं पता उसे कैसे पता है, बट उसे पता है। एंड वो इसी चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है। वो चाहता है लोगों के सामने मेरी इमेज डाउन हो जाए, वो मुझसे बदला लेना चाहता है एंड इसीलिए वो तुम्हें यूज़ कर रहा है। एंड विंग जो उसकी तरफ देखा बोला, पर वो मेरे साथ ऐसा क्यों करेगा। एंड वांग जी जो उसकी तरफ देखा बोला, विंग लोग अपनी मकसद को पूरा करने के लिए किसी की भी यूज़ कर सकता है, चाहे वो इंसान मासूम हो या फिर बहुत ज़्यादा गंदा। तुम समझ रहे हो। एंड विंग्स की तरफ देखा बोला, तो तुम बताना चाहते हो कि रोज़ ने ये सब कुछ जानबूझ के किया है। एंड वांग जी जिसकी तरफ देखा बोला, ऐसे मैं यही तो बताना चाहती हूँ, बट अगर तुम्हें बिलीव करना है तुम कर सकते हो, और अगर बिलीव नहीं करना चाहते तो इट्स ओके। एंड वांग जी अभी पता नहीं बहुत सैडली बिहेव कर रहा था। उसका वॉइस में कुछ था, सैडपन, दुख, ऐसा उनको फील हो रहा था। एंड विंग वांग जी को देख रहा था। वांग जी जो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहा था, एकदम काम था। एंड विंग जो समझ नहीं पा रहा था कि क्या हुआ है इस इंसान को, ये इंसान इस तरीके से क्यों बिहेव कर रहा है। एंड तभी जो है ना उस रूम के दरवाज़ा नॉक हुआ एंड विंग एंड वांग जी दोनों ही सामने की तरफ देखा। वहाँ पे मैनेजर आया एंड मैनेजर आने के बाद विंग की तरफ देखा एंड बोला, विंग तुम आज के बाद रोज़ से कभी नहीं मिलोगे। एंड विंग जो देखा एंड बोला, क्यों, क्या हुआ है। एंड मैनेजर ने बोला, रोज़ तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा था, उसका ऐसा कोई भी शो या फिर ड्रामा नहीं आने वाला था। एंड विंग जो ये सुनने के बाद वो जल्दी वांग जी की तरफ देखा एंड वांग जी जो एकदम शांत था
और उनको समझ में आ गया बहुत अच्छे से। कांजी जो बोल रहा था वो एकदम सही था, एकदम सही। एंड उनको इतना गुस्सा आ रहा था ना, उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि ये रोज़ की इतनी बड़ी हिम्मत कैसे हो गया कि वो विंग को यूज़ करेगा, वो भी वांगजी के खिलाफ। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था एंड वो गुस्से में मतलब दिल मिला रहा था। वो अभी रोज़ को जाके पकड़ना चाहता है बट वो ऐसा नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं। एंड मैनेजर ने बोला, विंग तुम रिलैक्स हो जाओ, मैंने हमारी कंपनी से जो है ना वो सबको इन्फॉर्म कर दिया है कि ये सब कुछ जो है वो झूठ है। हाँ, लोग अभी थोड़ा सा हाइपर है, उन लोगों को जानना है, बट धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है। एंड तुम रोज़ से मत मिलना। एंड विंग ने अपने सर को हिला दिया था। उसके बाद मैनेजर वहाँ से चला गया एंड विंग जो एकदम शॉक था। एंड वांग जी जो ये सब कुछ देखा एंड विंग के कंधे पे हाथ रखकर बोला, इट्स ओके, इट्स ओके। एंड विंग ने बोला, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि लोग ऐसे कैसे हो सकता है, कैसे। एंड वांग जी ने बोला, लोग इससे भी बहुत बुरे हो सकता है, तुम्हें नहीं पता विंग, तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता। एंड स्पेशली जो मीडिया में है, मीडिया के लोग, जितना तुम्हें अच्छा दिखेगा ना उनके मन में उतना ही ज़्यादा नफरत करवाहट रहेगा। मुझे पता है क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से इस फील्ड में हूँ, मैं सब इंसान को जानती हूँ बहुत अच्छे तरीके से। एंड ने उसकी तरफ देखकर बोला, तो फिर ये तो तुम्हारे लिए बहुत हार्ड होगा ना। वांग जी ने बोला, हार्ड तो है बट अब क्या ही कर सकते हैं। वो बोलता है ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो यही चल रहा है मेरे साथ। एंड विंग एंड वांग जी जो काफ़ी टाइम तक वहाँ पे था, कुछ थोड़ा बहुत बातें किया एंड विंग फिर चला गया था अपनी कंपनी। ऐसे ही जो है ना उन दोनों के बीच में चल रहा था। ऐसे ही चलते चलते 2 हफ्ता बीत गया था। इन 2 हफ्ते में वांग जी जो है ना अपनी जो ड्रामा था उसे शूट कर रहा था एंड विंग अपनी ही काम में बिजी हो गया था। अब भी वांग जी जो है ना विंग से थोड़ा सा दूर दूर रहने लगा था एंड विंग को समझ में नहीं आ रहा था क्यों क्यों ऐसा हो रहा है। हाँ, वांग जी एंड वो उतना भी करीब नहीं था, बट फिर भी एक होता है ना कि आप एक इंसान को देख के ही आपको लग जाता है कि ये इंसान आपसे दूरियां मेंटेन कर रहा है। उनको समझ में नहीं आ रहा था क्यों एंड उसे ये चीज़ पता पसंद भी नहीं आ रहा था। उसके दिमाग में जब भी वांग जी उससे दूर रहता था ना उसके दिमाग में घूमता था, वांग जी ने उसे प्रपोज किया था, उसे बताया था, तो फिर ये इंसान अब क्यों उसके करीब नहीं आ रहा है। क्या अब वो उसे पसंद नहीं करता। विंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। विंग को अपनी ही जो फीलिंग है उसके बारे में भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्यों इतना फ़र्क पड़ रहा है। उसे तो फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ऐसे ही जो है ना 2 हफ्ता बीत गया था एंड आज जो है ना विंग की कंपनी से जो हमारी न्यू असन था ना वो वांग जी के जो जहाँ पे वांग जी की शूटिंग हो रहा है ना वहाँ पे जाएगा, क्लिप छोटे छोटे क्लिप लेने एंड उन लोगों से क्वेश्चन सवाल पूछने के लिए। जैसे कि शूटिंग टाइम में होता है ना, को आर्टिस्ट एक दूसरे के बारे में मतलब बातें करते हैं, ऐसा ही चल रहा था। एंड विंग को जब पता चला ना कि न्यू ओसन जाने वाला है, विंग को क्या हुआ विंग को खुद भी नहीं पता। विंग एकदम ही खड़ा हो गया और बोला, न्यू ओसन मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। एंड न्यू ओसन ने बोला, पर ब्रेवदर वहाँ पे तो आपका कोई काम नहीं है। एंड न्यू ओसन की तरफ विंग ने देखा और बोला, मैंने बोला मैं जाना चाहती हूँ, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। एंड न्यू ओसन जो विंग की तरफ देखा, वो थोड़ा सा सस्पेंस नज़र से विंग की तरफ देखा बट उसने कुछ नहीं बोला। उसने बोला, ओके ठीक है, अब अगर जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो, ऐसे भी वहाँ पे आपका बॉयफ्रेंड जो है। एंड विंग जो कि न्यू ओसन की तरफ देखा बट शॉकिंगली इस बार उसने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। अगर इस तरीके से न्यू ओसन उसे टीज करता है ना तो विंग हमेशा ही न्यू ओसन के ऊपर गुस्सा करता है या फिर न्यू ओसन को बोलता है कि तुम्हें मरना है, इस तरीके से वर्ड बोलता है। बट आज ऐसा कुछ नहीं हुआ एंड न्यू ओसन भी शॉक था एंड हमारी जियांग चैंग भी शॉक था क्योंकि जियांग चैंग पीछे से देख रहा था एंड जियांग चैंग ने भी देखा कि विंग ने कुछ नहीं बोला, एकदम मतलब एकदम शांत था। तो न्यू ओसन जो कि जियांग चैंग की तरफ देखा एंड जियांग चैंग भी न्यू ओसन की तरफ देखा बट वो दोनों भी आपस में मतलब कुछ नहीं बोला। उसके बाद विंग जो है वांग जी की जहाँ पे वो सब कुछ चल रहा था ना वहाँ पे चला गया था। एंड उस शूटिंग एरिया पे जाने के बाद विंग जो आसपास देख रहा था कि वहाँ पे क्या चल रहा है। वहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो आपस में ही अपनी जो काम है ना वो कर रहा था एंड वहाँ पे छोटे छोटे कैंप भी लगा हुआ था जहाँ पे शायद जो एक्टर एक्ट्रेस है वहाँ पे रहता है एंड मतलब रहती है। एंड फिर जो है वो अपनी मेकअप वगैरह जितनी भी कपड़े चेंज करना होता है ना वहाँ पे करते हैं। एंड वहाँ पे सब लोगों की जो नाम टैग है ना वो लगा हुआ था कि ये कैप इसका है इसका है। विंग जो है ना ये सब कुछ देख रहा था, वो सब कुछ देख रहा था। उसे थोड़ा सा मतलब अजीब लग रहा था क्योंकि लोग उसे घूर रहे थे एंड विंग को पता है लोग उसे क्यों मतलब घूर रहा है क्योंकि सबको पता है कि विंग जो है वो वांग जी की पार्टनर है। तो अब भी जो सब लोग उसे घूर रहा था एंड विंग थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था कि इतनी सारी लोगों की नज़र अगर आपके ऊपर हो तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा तो अनकंफर्टेबल फील होगा ना। तो विंग को भी ऐसा फील हो रहा था एंड तब भी वांग जी की जो डायरेक्टर था ना
वो हमारी विंग को देख के एकदम विंग के करीब आ गया एंड बोला तुम वे वोशन हो ना? एंड हमारी विंग जो अपने सर को हिला था बोला हाँ हाँ। एंड सब बोला ओह नाइस टू मीट यू। एंड वो अपने हाथ को बढ़ा दिया था एंड विंग भी उसके हाथों को मतलब लिया एंड दोनों ने हैंड शेक किया। मुझे बोला तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो तुम्हारी बॉयफ्रेंड से मिलने आए हो? और मैंने बोला नहीं, मैं बस अपनी कंपनी के लिए काम करने आई हूँ यहाँ पे। एंड हमारी जो वो डायरेक्टर था ना उसने बोला लेट मी गेस, काम तो एक बहाना है, तुम लान वांगजी से मिलने आए हो अगर मैं सही हूँ तो। एंड हमारी विंग एकदम हड़बड़ा गया था। हाँ ये बात तो सही है, क्योंकि विंग नहीं बोल सकता कि ये बात झूठ है। वो काम के बहाने से यहाँ पे आया है क्या वांगजी को देखने? सच में वो यही अपने मन में पूछ रहा था, बट उसे कोई भी सवाल की जवाब नहीं मिला। एंड उसका जो डायरेक्टर था ना उसने बोला ओके चलो मैं तुम्हें तुम्हारी बॉयफ्रेंड के पास लेके जाती हूँ। एंड मैंने बोला मुझे काम करना है अभी, ये सब कुछ सेट करना है, क्योंकि अभी वो लोग आएंगे एंड इंटरव्यू देंगे मतलब इस ड्रामा के बारे में। एंड हमारी जो मैं डायरेक्टर था ना उसने देखा बोला, एक थोड़ा सा स्माइल कैन बोला ये काम तो तुम्हारी ये रिपोर्टर भी कर सकता है ना, तुम आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें थोड़ा सा दिखा देती हूँ ये जगह कि कैसे होता है। एंड मैं अगर गलत नहीं हूँ तुम भी मिलना चाहते हो लान वांगजी से, है ना? एंड विंग जो एकदम शांत हो गया था एंड वो जो डायरेक्टर था ना उसने स्माइल किया बोला ओके ओके आ जाओ तुम ज़्यादा शर्माओ मत। एंड विंग जो कुछ नहीं बोल पाया, कुछ भी नहीं बोल पाया, वो चल के जा रहा था एंड वो आसपास देख रहा था। ऐसे ही चलते चलते जब वो जा रहा था ना उसकी आंखों के सामने कुछ तो आया, जो देखने के बाद हमारी विंग जो एकदम फ्रीज हो गया था, एकदम फ्रीज। वो जो चल रहा था ना वो चल भी नहीं पा रहा था एंड मैनेजर चल के आगे जा रहा था एंड विंग दूर से ही देख रहा था, दूर से। हाँ वो क्या देख रहा है, वांगजी के साथ एक लड़का था जो वांगजी के हाथों को पकड़ के कुछ बोल रहा था एंड वो बार बार वांगजी को करीब जा रहा था। एंड विंग इस लड़के को जानता है, बट ये लड़का यहाँ पे क्या कर रहा है? उसके दिमाग में पहले शब्द यही आया, ये लड़का ली हुआ। हाँ ली हुआ, ये भी एक एक्टर है एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ये कोई ऐसा वैसा एक्टर नहीं, ये रोज का बॉयफ्रेंड है ली हुआ। ली हुआ। एंड विंग के दिमाग में फटाफट वही चीज़ आया, ली हुआ। ली हुआ का मतलब वो रोज का बॉयफ्रेंड एंड रोज का बॉयफ्रेंड रोज से ब्रेकअप किया था लान वांगजी के लिए। एंड अभी उसके आंखों के सामने जो हो रहा था उसे लगभग कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसे बहुत अंदर से बहुत गुस्सा आ रहा था या फिर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन फील हो रहा था। वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था, उसका पैर चल ही नहीं रहा था। वह एक टक बस वो दो शख्स को घूरे जा रहा था, एकदम घूरे जा रहा था। एंड वो देख पा रहा था कि वांगजी जो मतलब एकदम शांत था, शांत होकर वहाँ पे जो स्क्रिप्ट था ना, वांगजी के हाथों में एक स्क्रिप्ट था, वो पढ़ रहा था। एंड ली हुआ बार बार जो है ना विंग मतलब वांगजी के आसपास जा रहा था, उसे टच करने की कोशिश कर रहा था। एंड वहाँ पे वांगजी की को आर्टिस्ट भी था जो कि सेकंड फीमेल लीड मतलब फर्स्ट फीमेल लीड वांगजी के पार्टनर है ना वो भी था। एंड ली हुआ जो है वो सेकंड फीमेल लीड था, ठीक है। तो ऐसा चल रहा था एंड विंग ये सब कुछ देख रहा था, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। एंड तभी जो डायरेक्टर था ना वो पीछे मुड़ के देखा एंड वो देखा कि विंग वहाँ पे ही खड़ा है। तो वो डायरेक्टर ने बुलाया विंग, हे विंग यहाँ पे आओ। एंड तभी ये चीज़ सुनने के बाद सबसे फर्स्ट रिएक्शन हमारी लान वांगजी का, लान वांगजी एकदम शॉकिंगली बस सामने की तरफ देखा। हाँ वो जो अपने काम कर रहा था ना वो एकदम छोड़ के वो सामने की तरफ देखने लगा। एंड विंग भी जब देखा कि उसे डायरेक्टर ने बुलाया है वो भी डायरेक्टर की तरफ देखा एंड फिर वो वांगजी की तरफ देखा। एंड उन दोनों की आंखें एक दूसरे के साथ टकराया। वांगजी जो विंग को देख रहा था एंड विंग भी जो वांगजी को देखा। एंड फिर विंग जो है ना वो चलते चलते डायरेक्टर के पास चला गया था एंड डायरेक्टर जो विंग को लेके वांगजी के पास चला गया था। एंड डायरेक्टर ने वांगजी की तरफ देखकर बोला हे वांगजी देखो मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ लेके आई हूँ। एंड वांगजी जो विंग को देख रहा था एंड विंग जो वांगजी की तरफ देखा एंड बोला हे क्या तुम खुश नहीं हो, तुम सरप्राइज नहीं हो? एंड वांगजी ने देखा एंड बोला और बस बोला। एंड विंग जो देख रहा था एंड वो वांगजी की तरफ देखकर बोला हे हे वांगजी। एंड वांगजी ने भी उसकी तरफ देखा एंड तब भी वांगजी जो है ना वो अचानक विंग के पास गया एंड विंग एकदम कस के हक कर लिया था सबके सामने, एकदम हक कर लिया था। एंड विंग एकदम शॉक्ड हो गया कि ये क्या हुआ अभी। बट वो भी कुछ नहीं किया, वो भी वांगजी को जो है ना बैक हक किया। हाँ वो भी वांगजी को बैक हक किया एंड विंग को अच्छा लग रहा था कि वांगजी सबके सामने उसे हक किया है। हाँ वांगजी सबको जताना चाहता है
कि विंग उसका बॉयफ्रेंड है। हाँ, बट विंग को ये चीज़ से थोड़ा सा बुरा लग रहा था कि ये बस एक दिखावट है। हाँ, सबके सामने बस एक लवी डबी कपल होने की दिखावा। एंड विंग का आके एकदम सडन जो है ना ली हुआ की तरफ गया। ली हुआ किस तरीके से इन दोनों को देख रहा है, ली हुआ के आंखों में ही ऐसा पता चल रहा था कि ली हुआ इस सारी चीज़ को उतना ज़्यादा पसंद नहीं कर रहा है। ये देखने के बाद जो है ना विंग के अंदर क्या आया नहीं पता, विंग ने वांग जी एकदम कस के और भी ज़्यादा हक कर लिया था। एंड वो बोला, हे देखो मैं तुम्हें सरप्राइज़ देने यहाँ पे आ गई हूँ, तुम खुश हो ना। एंड वांग जी जो विंग की तरफ देखा एंड बोला एंड विंग ने बोला चलो हम थोड़ा सा बाहर जाते हैं एंड तुम मुझे यहाँ पे दिखाओ सब कुछ। एंड वांग जी जो विंग की तरफ देखा, विंग इस तरीके से बिहेव कर रहा है। एंड विंग जो एक बार ली हुआ की तरफ देखा एंड ली हुआ भी विंग की तरफ देख रहा था। एंड विंग जो वांग जी के हाथों को पकड़ा एंड उसे वहाँ से लेके जो जा रहा था। एंड विंग के दिमाग में क्या चल रहा है विंग को खुद भी नहीं पता, बट विंग यहाँ से वांग जी को लेके जाना चाहता है। क्यों चाहता है विंग को खुद भी नहीं पता, बट वो चाहता है। एंड उसके बाद वो एंड वांग जी जो है ना जी के जो कैंप है ना वहाँ चला गया था। एंड विंग वहाँ जाने के बाद वो आसपास देख रहा था। एंड वांग जी जो उसके तरफ देखने बोला, तुम यहाँ पे, तुमने तो मुझे नहीं बताया। एंड विंग ने बोला क्यों, मुझे देख के क्या तुम हैप्पी नहीं हो, क्या तुम झटका मिला है तुम्हें, या फिर मैंने तुम्हें तुम्हारी स्पेशल किसी को डिस्टर्ब कर दिया है। एंड वांग जी जो उसकी तरफ देखा बोला स्पेशल क्या बोल रहे हो। एंड विंग ने बोला नहीं कुछ नहीं ऐसे ही। एंड वांग जी ने बोला ओके पर तुम यहाँ पे। विंग ने बोला हाँ आज मेरी कंपनी के साथ तुम्हारी इंटरव्यू था, क्या तुम भूल गए हो। वांग जी ने बोला ओह हाँ हाँ पर तुम। एंड विंग ने बोला हाँ मैं उसी कंपनी से हूँ, शायद तुम ये भी नहीं भूले हो गए। एंड विंग जो वांग जी से थोड़ा सा गुस्सा होकर बात कर रहा था। एंड वांग जी को समझ नहीं आ रहा था कि क्यों इतना गुस्सा है विंग, या फिर क्यों विंग इस तरीके से बात कर रहा है। वांग जी जो विंग की तरफ देखा बोला क्या हुआ तुम्हें, क्या मैंने फिर से कुछ किया है, क्या तुम गुस्सा हो। एंड विंग जो उसकी तरफ देखा बोला तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि ली हुआ यहाँ पे है। एंड वांग जी जो उसकी तरफ देखा बोला हाँ क्या। एंड विंग ने बोला ये मुझे क्यों नहीं बताया कि ल्यू हुआ यहाँ पे है एंड वो तुम्हारी को आर्टिस्ट है। एंड वांग जी ने बोला इसमें बताना क्या है विंग। विंग ने बोला बताना क्या है, क्या क्या मतलब है तुम्हें। हाँ वो वही है ना जो तुम्हें पसंद करता था, वही है ना वो रोज़ का बॉयफ्रेंड। एंड वांग जी ने बोला हाँ वही है। एंड विंग ने बोला ओ हाँ वही है, तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। हाँ और वो तुम्हारी इतनी करीब क्यों था, वो तुमसे चिपक चिपक के क्यों बात कर रहा था, क्या तुम उससे दूर नहीं जा सकते थे। हाँ बताओ मुझे। एंड वांग जी को समझ नहीं आ रहा था कि विंग किस बात से गुस्सा है, उसे सच में समझ में नहीं आ रहा था। एंड उसने बोला विंग तुम क्यों इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हो, ये तो नॉर्मल है ना, हम को आर्टिस्ट है। एंड विंग ने बोला को आर्टिस्ट तुम्हें क्या फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें क्या समझ में नहीं आ रहा है कि वो जानबूझ के तुम्हारे करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं लान वांग जी। लान वांग जी जो उसकी तरफ देखा बोला विंग ऐसा नहीं है, मैंने उसे बताया था कि मुझे उसके ऊपर कोई फीलिंग्स। विंग ने बोला चुप हो जाओ तुम, एकदम चुप हो जाओ, और मैं कल से रोज़ यहाँ पे आऊँगा और तुम मुझे उसके साथ दिखना नहीं चाहिए। अगर तुम मुझे वहाँ पे उसके साथ देखा ना मैं तुम्हें मार दूँगी।